पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुझे पता है, टाइम्स नाउ को भी पता है, उसमें द कलकत्ता पुलिस कमिश्नर हैज ओपनली सेड हमारी असेसमेंट में गलती हुई थी, जो हुई थी वो हुई थी। क्योंकि उस दिन जो कैंडल मार्च पूरे बंगाल में निकला था, उसमें लाखों की संख्या में औरतें आई और रास्ते पे उतरी टू प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट मैं आज इस चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं जायज था, 100% जायज था, और हम भी उसका समर्थन करते हैं। बट उस प्रोटेस्ट की आड़ में आज जो हो रहा है, बिना इन डॉक्टरों के, जो डॉक्टर्स आपके स्टूडियो में बैठे, जो रोड पे बैठे, वो जायज अपना डिमांड रख रहे हैं सामने, जिसका तृणमूल कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसको छोड़ के बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो उस पीड़िता के लिए हो रहा है या अपनी सियासी राजनीति के लिए हो रहा है? और दूसरा एक चीज, वन सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहां पर राधिका जी ने भी कहा अपनी मगरमच्छ के आंसू गिराते हुए, ये सुइसाइड वाला कॉल को लेके, कि कोई फोन करके बोला था आपकी बेटी का सुइसाइड हुआ है। मैं यहां पर आपकी स्टूडियो में चैलेंज करता हूं राधिका खेड़ा जी को या किसी को भी, कि एक सीबीआई, कलकत्ता पुलिस या कहीं से भी एक फैक्चुअल डेटा दिखा दे कि पुलिस, सीबीआई बोल रही है कलकत्ता पुलिस ने किया था या प्रिंसिपल ने किया था, ये आप तथ्य दिखा दीजिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। ठीक है, राधिका खेड़ा जवाब देंगी। अभी राधिका खेड़ा जवाब दे रही है। राधिका खेड़ा मीडिया में झूठ नहीं फैलाते। पहली बात, अगर आपको महिलाओं के जो आक्रोश होता है, गुस्सा होता है या दुख होता है, वो मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं, तो वो टीएमसी की चाल, चरित्र, चेहरा, उनकी जो नीति है वो दिखाई दे रही है। मैं इतना जानती हूं एक महिला होने के नाते कि ममता बनर्जी, जिनका नाम ही ममता है, उनके अंदर कोई ममता नहीं रहेगी है। वो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है इस देश की। वो बंगाल की गृह मंत्री भी है, पुलिस उनके अंडर आती है, सुरक्षा उनके अंदर आती है, और वो बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी है, और वो आज अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठ रही है। बिल्कुल, इसका मतलब वो ये स्वयं मान रही है कि मैं विफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? अगर कोई अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, वो तभी करता है जब वो जानती है कि अब सबने आप हाथ खड़े कर दिए, कुछ भी मेरे बस का नहीं है। वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? मुझे याद है, यही ममता बनर्जी जी कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब के घर गई थी। निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी के लिए, जो उस समय मुख्यमंत्री थी, एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं, डज वेस्ट बंगाल नीड सच अ हेल्पलेस सीएम, जिनके कान आंख के नीचे उनकी ही, और ये सरकारी रेप है क्योंकि सरकार के संरक्षण में हुआ और सरकार ही सबको सेव कर रही है, और उनके संरक्षण में ये पहली बार नहीं हो रहा। हमने अनगिनत रेप देखे हैं जो होते आए, और ये खुद ममता बनर्जी, आपको याद है ना सूजेट का केस, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था उस लड़की का कैरेक्टर को क्वेश्चन किया था। इस तरीके से हैंडल किया जाता है, और क्यों नहीं क्राइम सीन को सील किया गया था। बिल्कुल, एक भी मुझे फोटो ये दिखा दे जो आज मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं कि जो क्राइम सीन था उस सेमिनार हॉल को सील किया गया था। बहुत सारे और लोग सवाल करना चाहते हैं, जी बताइए। मैं इस जो आपकी डिबेट चल रही है, मैं उसको एक नया मोड़ देना चाहती हूँ। शायद हम मेन मुद्दे से हट चुके हैं। मैं किसी भी इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही हूँ। उस बच्ची का सोचिए, हम शायद पहली चीज उसी के लिए ही आए हैं। ये डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, अपने ही हॉस्पिटल में मर्डर की जाती है, और उसकी इस मर्डर स्टोरी का पूरा आपने पॉलिटिकल इशू जो बना लिया है। ये हर मुद्दे के साथ ऐसा ही होता है, ज्यादातर मुद्दों के साथ ऐसा ही होता है। इंसाफ कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है और सब लोग अपनी सियासत करने लगते हैं। ये कोई सिंपल मामला तो नहीं है, ये समझ में आ रहा है। आपकी मांग क्या? हाँ, आपकी मांग, हमारी मांग यही है कि पहली चीज कि आप एक हॉस्पिटल में इस तरह का हाइनियस क्राइम, ये आप इमेजिन अभी तक आप कर ही नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? गड़ी नुक्कड़ मोहल्ले, वहां तक भी आप सुना, आप कई बार एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलो हो जाता है, ये तो होता ही रहता है, ये हो चुका है, अब आगे नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स उसी के लिए तो आए हैं हम, यही तो बात रखना चाह रहे हैं आपसे। हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आए, हमारी डिमांड तो वही रहेगी। काम करने वाले वही लोग हैं, स्थितियां वही हैं, तो हमें अपने और अपने सारी कम्युनिटी, रेजिडेंट डॉक्टर, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हमें कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ डिमांड चाहिए है। हम डरे हुए ही घूम रहे हैं, आपके रक्षा करने वाले ही डर रहे हैं। ठीक बात है, क्या ही करेंगे? और भी लोग हाँ कहना चाहते हैं कुछ। हाँ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारा फोकस है, क्योंकि हमको यही एपिसोड एक और डिबेट 3-6 महीने बाद नहीं करना चाहते हैं। हमें ये चाहिए, टीएमसी वालों ने जो बोल दिया, हम बहुत थैंक यू बोलते हैं उनको कि वो सपोर्ट करते हैं इस बिल को। आई होप कि ये केवल स्पीकर पे नहीं बोलने के लिए था और टीएमसी के अंदर दिखेगा। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट में अभी ना 5% लोग डॉक्टर्स हैं। मैं सरप्राइज्ड हूं कि ये डॉक्टर्स पहले थे, नेता बाद में बने।
मुझे इन 5% लोग से भी जवाब चाहिए कि आप अगर 5 हो वहां आप तो आवाज उठाओ हमारे बिल के लिए। बिल बना हुआ है, आपको केवल उसको आगे बढ़ाना है। और यही मैं कांग्रेस को बोलूंगा, और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म और एक टाइम फाइनल सोल्यूशन चाहिए कि आगे से ये बिल जो है पोस्टपोन ना हो, हमसे और समय ना मांगा जाए। अभी तो हम कल 6 बजे तक हैं बंद। अब ये अगर स्ट्राइक आगे चलती है और इसका जो रिपरकशन होता है ये हमारे ऊपर नहीं डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये बिल नहीं आएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस पे ना मैं बस ये बोलना चाहूंगी, वी आर डॉक्टर्स, वी आर एपॉलिटिकल एंड वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। सो हमें एक पब्लिक सर्वेंट की तरह प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे एक पुलिस वालों के अगेंस्ट कोई कुछ करता है या कोई ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट कोई कुछ करता है तो इमीडिएटली फास्ट ट्रैकिंग से वो बंदा तुरंत अरेस्ट हो जाता है और पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी उसके लिए खड़ी हो जाती है। हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है, हम हर मरीज हर के लिए खड़े रहते हैं। हमें वो प्रोटेक्शन चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। जो प्रोटेक्शन एक्ट कोविड के समय लागू किया गया था और फिर हटा दिया गया था, ये कहते हुए कि केवल एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को नहीं दिया जा सकता, बट ये चीज समझना पड़ेगा कि जब हम डील कर रहे होते हैं इमोशंस बहुत हाई होते हैं, द स्टेक्स आर वेरी हाई, सो वी नीड दैट प्रोटेक्शन। माइक आगे। लॉ इज ओनली एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें यह भी जानना है कि इतने सारे जो लॉ बने हैं पर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, उनमें क्या लूपहोल्स हैं, और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल हो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ज्यादातर, जैसे मैम ने कहा अभी कि जो महाराष्ट्र में PIL हुए तो उसमें करीब 636 केस रजिस्टर्ड हुए थे, 1300 लोग करीब उसमें अरेस्ट हुए थे, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 1 या 2 की हुई। 2015 से 2020 की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें मेजर लूपहोल ये था कि ये कहा जाता था कि ये एक स्पॉन्टेनियस आउटरेज है और इसमें कोई इंटेंट नहीं है, क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। तो इसको सील करने के लिए एपिडेमिक के टाइम पे ये 2 चीजें उन्होंने इसमें इंक्लूड करी थी। एक की प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस और प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी माइंड। हमारे अभी 2 स्टेट केरला और कर्नाटक में भी अभी जो नए अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें ओनस टू प्रूव कि ऑफेंस गिल्टी है कि नहीं, ये अब अक्यूज के पास डाला गया है। तो इस तरह के हमारे प्रोविजन ऐड करने चाहिए। बस एक क्लोजिंग कमेंट। समय बहुत कम है। बहुत शुद्ध अंतःकरण से अगर सब लोग अपने दिल पर हाथ रखें और सीधे सीधे पूछें क्या ये एक्ट होना चाहिए या नहीं, कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके ये कह दे कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए, तो सत्ता पक्ष के से अभी राधिका जी हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। एक एक्ट होना चाहिए एंड एक्ट बनना बहुत आसान है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी ही उससे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब ये बात कही महिला सुरक्षा को लेके, यही कहा एक्ट्स है, सब कुछ है, लेकिन स्टेट्स को, और उन्होंने सभी राज्यों को, हमने ये नहीं कहा कि हमारे राज्य है या किसी और के राज्य है, उन्होंने कहा सभी राज्यों को ये इंश्योर करना है कि जो भी वो कानून है वो लागू हो और सब जो विक्टिम्स है उनको न्याय मिले और जो उनको सजा देनी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये मीडिया से भी आह्वान किया कि आप लोग जो एक्ट होता है, जो चीज होती है वो तो दिखाते हैं, लेकिन जो सजा मिल रही है उसको भी मीडिया में दिखाए कि फांसी की सजा मिलेगी, ताकि वो जो दोषी है वो दोबारा वो चीज ना करे और लोग डरे रहे, फिर कुछ नहीं रुकेगा। राधिका जी, स्टेट लेवल पर आपके अलग अलग एक्ट्स होने से यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है, आपको हर स्टेट के एक्ट को बैठ के देखना है, क्या कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं। सेंट्रल एक्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ज्यादातर बिल्कुल समय का अभाव है, मुलाकात भी हुई है सब डॉक्टर्स, समय का अभाव है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत शुक्रिया।